अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास बुट, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, इस टाइम हम लम्स यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और स्टूडेंट के एक फ़लस्तीन के हक़ में एक इज़हार यकजाती के लिए एक रैली निकाली गई है। स्टूडेंट काफ़ी जोश में नज़र आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस टाइम रैली निकालना फ़लस्तीन के हक़ में बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हुकूमत इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन इन्होंने डर और खौफ को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी ये रैली निकाली हुई है। और आइए इनसे बात करते हैं क्यों रैली निकाली है, इनको कोई डर खौफ नहीं है क्या। सबसे पहले मुझे ताबिश भाई ये बताओ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई स्टूडेंट हो रैली हो किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की हो या कोई भी रैली हो फ़लस्तीन के हक़ में, तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बंद है क्योंकि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन आप लोगों ने एक बड़ा दिल करके ये रैली निकाल ली है, तो आपको कोई डर नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताएं। नहीं, देखें, डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए, और जहाँ तक खामोशी की बात है तो ये हमारी मायूसी और हमें इस चीज़ पे शर्म खानी चाहिए कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून हो रहा है एक जगह पे और हम यहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं। आज 216th डे है इसराइली बर्बरिया जब से शुरू हुई है। 40,000 से ज़ायद बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवानों को कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। कुछ दिन पहले हमें पता चलता है कि एक सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और सबको इसराइल ने ये कहा कि आप रफ़ा की तरफ चले जाएं सारे फ़लस्तीनियों को, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं दोबारा से उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। ऐसे हालात में जब स्टेट भी कुछ ना कर रही हो और साथ में कोई भी इस टाइप का बयान ना आ रहा हो और हम यहाँ पे चुप करके बैठ जाएं, आपको क्या लगता है कि एक प्रोटेस्ट कर लेना भी एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ ये कुछ हो रहा है। सर 57 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक, और इनमें से पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है। दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ एक स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं किया। एक प्रैक्टिकल तौर पे पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। तो आप पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या नज़रसानी करें? देखें, ये इन फैक्ट्स के अलावा हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 6 पे आती है, लेकिन हम इस यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसराइल के ऊपर आप हमला कर दें। बट एट द सेम टाइम एक नुमायाँ और मुस्लिम वर्ल्ड में एक पाकिस्तान लीडिंग रोल अदा करता है और करता भी रहा है। स्पेशली भुट्टो का अगर आप दौर देखें तो पाकिस्तान वो मेन मुल्क था जो सबको यूनाइट करता फिर रहा था। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई मौका हो सकता है जब ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारी दुनिया एक कॉज पे यूनाइटेड है। सारी दुनिया, बेशक मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हों, सब एक कॉज पे यूनाइटेड है और वो इंसानियत के नाम पे। आप यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड को साइड पे भी कर दें तो इंसानियत का जो यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है उसी को सिर्फ देखें। उसी पर अगर हम यूनाइट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई मौका हो सकता है कि मुस्लिम यूनाइट हों और एक यूनाइटेड फ़ैसला लेके कोई अपने इंटरनेशनल स्टेज पे कोई अपना नुमायाँ रोल अदा करें। तो हम इसलिए निकले हैं कि हम अपने जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये चीज़ आगाह कर सकें, उन्हें थोड़ी शर्म दिला सकें कि वो इसके ऊपर कोई रद्द अमल कर लें, ताकि मरना हमने सब ने एक दिन है, लेकिन अगर अज़मत की मौत हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं मैम, आप एज ए स्टूडेंट अभी तक आपने फ़लस्तीन के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? बाइकाट के अलावा कोई सपोर्ट कुछ किया है, कोई डोनेशन किया है, कोई चीज़ का किसी चीज़ में आपने अमल दखल किया है या कि नहीं? तो हम लोगों ने अक्टूबर में स्टार्ट किया था पिछले साल ये सारा मामला, और तब हमारे जो यहाँ रिलीजियस सोसाइटी है और हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल है, हमारी एक स्टूडेंट एक्शन कमेटी भी है, हम लोगों ने मिल के स्टॉल्स लगाए, कैफ़े वगैरह और मुख्तलिफ जो है इस तरह की चीज़ें स्टॉल्स पे रखे, वो सेल की, और वो जो वहाँ से हमारे पास पैसे आए वो हम लोगों ने डोनेट किया अलखिदमत के थ्रू। तो वो एक अच्छा खासा चंक था। आई थिंक अराउंड 2 मिलियन रुपीज़ हमने तब डोनेट किए, और फिर ऑन एंड ऑफ ये एक्टिविटीज़ चलती रही। हमारी फैकल्टी ने एकेडमिया में इसके ऊपर काम किया, कॉज के ऊपर, और ऑन एंड ऑफ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अवेयरनेस के लिहाज से और डोनेशन के लिहाज से इन्वॉल्व रहे। पिटिशन साइन की, ऑनलाइन डोनेशंस की, कैंपेन्स रन की, सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह की, तो ये सब काम हम करते रहे हैं। अलबत्ता हमें ये महसूस हुआ कि पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ थोड़ी सी डाई डाउन करी थी। अक्सर ये होता है डिसेंसिटाइज हो जाते हैं लोग जब रिपीटेडली आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो हमने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ अ नीड टू डू इट अगैन, कि हम एक दोबारा से जो सेंटिमेंट है ऑफ एंगर जो कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम सॉलिडिफाई करें, कंसोलिडेट करें, यूनाइट करें। लास्ट क्वेश्चन ये कि मुझे ये बताएं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक बात चल रही है कि ब्रांड का बाइकआउट। आपने अभी तक सही बताना है कि आपने बाइकआउट किया इसका?
اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو جی میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی پرسنل لائف میں بائک آؤٹ کر چکی ہوں. انٹرنیشنل برانڈز, امپورٹڈ برانڈز, اب چاہے وہ میرے ایوری ڈے لائف کی ہوں, کھانے پینے کے لحاظ سے ہوں. اوور آل اگر دیکھا جائے اگین کافی زیادہ لوگ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں ان معاملوں کی طرف, ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کی کیا امپورٹنس ہے. تو اس لیے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں اراؤنڈ ہمارے جو بھی کانسٹنٹلی چیزیں یوز کر رہے ہیں, ان کو لگتا نہیں ہے کہ آلٹرنیٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اویئرنیس کریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ آلٹرنیٹیوز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں. پرسنلی میں بائک آؤٹ کر چکی ہوں, میں نے کافی ساری چیزیں خریدنا چھوڑ دی ہیں, اور میں انکریج کروں گی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جن کو یہ اویئرنیس ہے کہ آپ بھی بائک آؤٹ کریں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں بائک آؤٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ میم. شکریہ. یار مجھے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹائم جو ہے نا 80% فلسطین جو انفراسٹرکچر ہے نا ختم ہو چکے ہیں. کیا ہم اس ٹائم عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ہمیں بچائیں گے؟ یہ جو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انکلوڈنگ فلسطین 57 کنٹریز ہیں, تو جو فلسطین ہے وہ 56 کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ پاکستان جو کہ نیوکلیر کنٹری ہے. تو ہم کب اٹھیں گے؟ یہ ہمارے اندر انسانیت, یہ حب الوطنی, یہ کب ہمارے سینوں میں جاگے گی اور کب سپورٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج سچ سامنے لانے کا فیصلہ کیا. یہ غلطی ہے میری اور آپ کی, یہ غلطی ہے ان لوگوں کی جو آج بھی وہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جن پہ فلسطین کے بچوں کا خون لگا ہوا ہے. تو ہمارے یہ آج نہ یہ احتجاج ہے اور نہ یہ کوئی جنگ ہے, یہ صرف ایک آگاہی کی واک ہے, اور اس واک کا ایک بہت عظیم مقصد ہے. یہ اس عوام کو آگاہی دینا ہے, اور اس عوام کو یہ آگاہی دینا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں سے آج یہی گزارش تھی کہ 2-3 چیزوں پہ کام کیا جائے. سب سے پہلے تو آج لمس کے اسٹوڈنٹ کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 بچوں کو فلسطین سے داخلہ دیا جائے گا. ہمارے پاس ایک تعلیم کا تحفہ ہے جو ہم آگے پکڑائیں گے. اس کے علاوہ ہم ڈونیشنز پہ کام کر رہے ہیں کہ فلسطین کو جتنے بھی بنیادی امداد کی ضرورت ہے وہ ان کو پہنچی جائے. اس کے علاوہ ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ خواتین ہیں فلسطین میں جن کو وہ بنیادی ضروریات نہیں مل رہی جو دنیا کے ہر ملک میں چاہیے, وہ ان تک پہنچائی جائیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ میرا نام سائرم حسین میرا ہے, میں لمس اسٹوڈنٹ کونسل کا نو منتخب صدر ہوں, اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ ارے عرض فلسطین ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ سر.